हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो भाई अब गर्मियाँ हैं और इस समय ना साल भर के लिए सारी व्यवस्थाएं करके रखनी होती हैं। तो आज की शुरुआत मैंने किया गेहूँ धुलने से, क्योंकि आज 2 दिन 3 दिन तक लगातार मैं इसे धुलूँगी ताकि पूरे साल भर के लिए गेहूँ धुल के साफ़ हो जाए। तो आज मैंने करीबन 1 कुंटल मुझे गेहूँ धुलना है। तो ये मैंने छत में गेहूँ डाला और एक बढ़िया सा चद्दर डाल दिया, क्योंकि जब भी धुलूँगी तो धुल के ज़मीन में तो डाल नहीं सकती, तो इसलिए चद्दर में ही डालूँगी। और चादर में इस तरीके से बिछा करके सारा गेहूँ मैंने धुलना शुरू किया। आप देख सकते हो ये जितना भी है पूरा नया गेहूँ जो मार्केट से आया हुआ है, तो ये कितना गंदा है, कितना कचरा है इसमें, तबकि ये थ्रेसर से या हार्वेस्टर से कटा होगा। और फिर मैं इसे धुलूँगी। धुलने के बाद ये सारा कचरा निकल जाएगा। पानी भी कितना गंदा हो जा रहा है, तो 2 बार 3 बार ही बदलना पड़ता है। और ये है साफ गेहूँ और ये है गंदा वाला गेहूँ, जिसमें काफ़ी सारा भूसा है, गठरी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो धुलने से ये साफ़ हो जाते हैं। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि शहर की अपेक्षा गांव में बीमारियां कम होती हैं, गांव के लोग बीमार कम होते हैं। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि शुद्ध हवा, शुद्ध खाना। तो खाना पानी जब शुद्ध होता है तो बीमारियां भी दूर होती हैं। गांव में लोगों को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ऐसी बीमारियां कम हुआ करती हैं। हालांकि अब खाद बीज आने की वजह से ये बीमारियां गांव तक भी आ गई हैं, पर तब भी सीमित हैं। तो शहरों में क्या है, लोग मार्केट का लिया हुआ आटा खाते हैं और सारी चीज़ें ना पैकेट वाली लेते हैं और वही चीज़ खाते हैं, तो इस वजह से बीमारियां भी बहुत ज़्यादा आती हैं। देहात में लोग शुद्ध चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और साल भर के लिए गेहूँ, दालें, मसाले, ये सारे के सारे इकट्ठे करके रख लेते हैं और इसी कारण गांव में बीमारियां कम होती हैं। लो तो कितना सारा इसमें से कचरा निकला। और फिर मैंने और बेटे ने दोनों ने सारा गेहूं छत पे फैलाया। छत हमने रात में ही धुल के डाल दी थी ताकि सुबह एकदम सूख हो जाए और साफ़ हो जाए। और हम सुबह 6 बजे से इस काम में लगे हुए हैं और अभी करीबन 8:30 बजा हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा गेहूँ था, धुलने में टाइम लगता, तो इसलिए फैलाने में और छोटे मोटे जो छोटे काम होते हैं उसमें बच्चों की मदद ले लेती हूँ, वो भी कब, जब वो फ्री होते हैं। तो इस तरीके से वाइपर की मदद से बहुत बढ़िया से पतला पतला गेहूँ मैंने सुखा के फैलाया पूरी छत में। और ये पूरे दिन में सूखेगा, लेकिन मैं इसे 2 दिन तक सुखाऊंगी, क्योंकि एक बार ना इसे हमें साल भर के लिए स्टोर करना है। एक दिन के लिए अगर सुखाती हूँ तो कई बार कीड़े पड़ जाते हैं। जब 2 दिन तक सूखेगा और पूरी रात ठंडाएगा और सुबह जब मैं इसको भर दूँगी टंकी में या किसी ड्रम में, तो ये इसमें कीड़े भी नहीं लगेंगे और पूरे साल तक इसी तरीके से बिल्कुल साफ़ सुथरा बना रहेगा। इसी तरीके से पूरे साल भर के लिए दालें, मसाले, ये सारे मैं करके रखती हूँ सारे काम, ताकि 1 साल तक ये काम ना हो। और अब जब गेहूँ सूख गया तो फिर भी मैंने अपने भैया की मदद ली और इस तरीके से सारा गेहूँ समेट के, सामने का कूलर लगा हुआ था, शाम को कई बार जैसे गर्मी लगी नीचे तो ऊपर बैठ जाते हैं और इसका इस्तेमाल नहीं था तो इसको यहीं रख लिया था हमने। तो आज तो इसका भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। जो हल्का फुल्का भूसा या धूल मिट्टी गेहूँ में होगी साफ़ होने के बाद भी, तो इस तरीके से हवा में इसे मैं उड़ा दूँगी तो ये सारा साफ़ हो जाएगा और बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी मुझे। नीचे जो बड़ा बड़ा कूड़ा रहता है उसे इस झाड़ू की मदद से निकाल दूँगी। ये बहुत ही आसान तरीका है गेहूँ धुलने का और साफ़ करने का। आप अगर पंखा रख सके, पंखा से उड़ा लें। कई बार हवा अच्छी चलती है ना, तो हवा में ही हो जाता है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आज हम तीनों लग करके ये सारा काम कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपके पास जगह है और सारी चीज़ें खरीदने का साधन है, मतलब जैसे आप ले सकते हो आसपास से, तो इस तरीके से ख़रीद लेना चाहिए और धुल साफ़ करके रख लेना चाहिए स्टोर करके। तो अब मैं ये सारा गेहूँ भर के अंदर ड्रम रखा हुआ है तो उस ड्रम में भर के रख दूँगी। और अब क्या था, चली गई लाइट, तो मुझे जो बचा हुआ थोड़ा गेहूँ है तो उसे मुझे सूप की मदद से साफ़ करना होगा और फिर मैं इसे साफ़ करके इसे भी
रख दूंगी। तो आप देख सकते हो कितना साफ़ सुथरा और कितना बढ़िया है, ज़रा सा भी इसमें कहीं भी कुछ गंदगी नहीं है। अगर थोड़ी बहुत है तो वो सूप से साफ़ हो जाएगी। तो गाइस कैसा लगा मेरा वीडियो, आज का ब्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये अच्छी बात है या नहीं, कम अच्छी है। वैसे मेरे हिसाब से बहुत 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 बढ़िया काम है ये। तो आप लोग भी इस तरीके से मार्केट से ला करके गेहूँ और घर पे पिसवा के बना के रखा करिए।